नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात नोएडा के लापरवाह सिस्टम की, जिसने एक युवा इंजीनियर की जान ले ली। नोएडा वो शहर जो देश की राजधानी के पास है, जिस शहर को हाईटेक कहा जाता है, जिसे प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है, लेकिन उसी हाईटेक शहर नोएडा में 27 साल का एक इंजीनियर सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया है। नोएडा के सेक्टर 150 में कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से भरे गड्ढे में कार समेत गिरने से 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। युवराज शुक्रवार की रात अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रहे थे। कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी शून्य थी। सड़क पर किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा था जिससे उन्हें सड़क के तीखे मोड़ का अंदाजा लग जाए, और उनकी कार सड़क किनारे बने एक निर्माणाधीन मॉल के 40 फीट गहरे बेसमेंट में जा गिरी। ये बेसमेंट पानी से लबालब भरा था। युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। मदद के लिए चिल्लाने लगे। पिता को फोन किया। पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन लापरवाही सिस्टम का हाल देखिए। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर देर से पहुंची, वो भी बिना इंतजामात के। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गड्ढे में सरिये का हवाला देकर पानी में उतरने से इनकार कर दिया। नतीजा, इंजीनियर युवराज की दर्दनाक मौत हो गई। जिस जगह पर युवराज की मौत हुई वहां पहले भी हादसा हो चुका है। उसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदारों ने शिकायत को अनदेखा कर दिया। ऐसे में सवाल है कि अथॉरिटी ने शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हादसे वाली जगह तीखे मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं लगे थे? रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर क्यों नहीं पहुंची? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोला था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये दर्द है 27 साल के युवराज के पिता का, जिनके इंजीनियर बेटे की जान नोएडा के लापरवाह बेपरवाह सिस्टम ने ले ली। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की कार मौत के अंधेरे गड्ढे में समा गई। ये गड्ढा किसी कुदरती आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर की लापरवाही का वो डेथ जोन था जिसे महीनों से खुला छोड़ दिया गया था। और इसी गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज की सांसों की डोर टूट गई। हादसा 17-18 फरवरी की दरमियानी रात करीब 12:10 पर हुआ, जब युवराज गुरुग्राम से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे थे। युवराज ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर यूटर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहां 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था। युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। रात करीब 12:20 पर अपने पिता को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई। पिता ने फौरन डायल 112 पर घटना की सूचना दी। खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक सिस्टम की नींद खुली, युवराज की सांसें थम चुकी थी। नोएडा प्राधिकरण की घोर लापरवाही के चलते एक इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 के उसी कट पर मौजूद हूं जहां पर उनका ये सब हादसा हुआ है। ये जो रास्ता है देख सकते हैं कि ये जो नोएडा की तरफ से आता है, और कह सकते हैं कि यहाँ से जो सामने से जिस तरीके से शुक्रवार की जो रात की जो घटना है, रात बहुत ज़्यादा फॉग था और वो गाड़ी सीधा यहाँ से आ रही थी और सामने जो है यहाँ पर एक मॉल का बेसमेंट खुदाई हो रही थी और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है। आरोप ये है कि जो बिल्डर है इसने जो है ये नाले को तोड़कर यहाँ बेसमेंट बनाया गया था, जिसका जो पानी लगातार इसमें बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं था, किसी तरह कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था और ज्यादा धुंध और कोहरे के चलते जो उनकी गाड़ी थी इंजीनियर युवराज की, वो डायरेक्ट पानी में चली गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इंजीनियर युवराज मेहता ने करीब 2 घंटे तक अपनी जिंदगी के लिए उस ठंडे पानी के बीच जंग लड़ी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने कैसे उनकी जान ली, अब ये भी समझ लीजिए। युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर देरी से पहुंची। रेस्क्यू टीम बिना तैयारी के मौके पर आई। इसके बाद भी लापरवाही का सिलसिला जारी रहा।
मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ के जवान ठंडे पानी में उतरने से बचते रहे। रेस्क्यू टीम गड्ढे में सरिया का हवाला देती रही। लापरवाही सिर्फ रेस्क्यू टीम की ही नहीं थी, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के अफसरों, जिम्मेदारों ने भी घोर लापरवाही की। नाले के किनारे 90 डिग्री का मोड़, फिर भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा था। तीखे मोड़ को लेकर कोई इंडिकेटर नहीं था। इस जगह पर बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नोएडा प्राधिकरण में की थी, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। प्राधिकरण के अधिकारी शिकायत को अनदेखा करते रहे। नतीजा, सिस्टम के गड्ढे ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली। तो जो उनकी जो मौत है वो 40 मिनट तक तड़पते रहे और कहते रहे कि पापा मुझे बचा लो, मैं डूबने वाला हूँ। वो जो फोन की जो टॉर्च थी उसको दिखाते रहे, लेकिन वो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ये वही पानी भरा हुआ ये बेसमेंट है। फिलहाल जो नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए जो नोएडा प्राधिकरण के जेई हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो पुलिस ने भी थाना नॉलेज पार्क में जो 2 बिल्डर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। युवराज की मौत के बाद अफसरों की नींद खुली। लापरवाही पर एक्शन शुरू हुआ। इंजीनियर की मौत मामले में पुलिस ने 2 डेवलपर्स पर एफआईआर दर्ज की है। बिल्डर एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस मामले में लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी है। दावा किया जा रहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से, और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है सीओ साहब के स्तर से। और अभी प्राथमिक रूप से तो ये घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बाद ये इसी की जांच चल रही है कि ये किसको आवंटित है और क्या करना था उनको, क्यों नहीं किया गया, सबकी जांच चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि युवराज की मौत का जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है अफसरों ने मौत का गड्ढा बनने क्यों दिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन अथॉरिटी ने शिकायत को अनदेखा क्यों किया। हादसे वाली जगह तीखे मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं लगाए। सवाल रेस्क्यू और पुलिस से भी है। आखिर रेस्क्यू टीम मौके पर देर से क्यों पहुंची। युवराज की चीख सुनकर भी रेस्क्यू तेज क्यों नहीं हुआ। पानी में उतरने से पुलिस वाले क्यों बचते रहे। और सवाल यह भी, इंजीनियर युवराज की मौत के कितने जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। घटना इतनी भयानक थी कि धीरे